घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक आरोप उन्होंने भी लगाया कि फोन टेपिंग करा रहे थे समीर वानखेड़े, जो कि एक व्यक्ति मुंबई का है, एक व्यक्ति थाने का है। इन दो प्राइवेट लोगों के जरिए फोन टेपिंग कराया जा रहा था। जो केसेस उन्होंने किया, खुद ड्रग्स कैरी करते थे, लोगों को फंसाने का काम करते थे, इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। और मैम एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया जिसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गाँव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप, आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना। मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही। मलिक चैलेंज कर रहे हैं आप कोर्ट में जाइए, आपके ऊपर डिफेमेशन कीजिए। मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास लगा रहे, क्यों लगा रहे थे? क्या लगता है आपको, क्या वजह आरोप लगाने का? नहीं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आरिम खान के मामले में विवादित, जो फरार चल रहे हैं, उनके जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या कहेंगे इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे, तो शायद इसीलिए वो
वो चाहते हैं कि ये हट जाए और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। समीर वानखेडे या सगळ्या आरोपातून बाहेर पडतील का आणि नवाब मलिकांना ते उत्तर देणार आहे? समीर वानखेडे नक्कीच ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडतील आणि 100% पडणारच, कारण की जिंकतं तर सत्याचाच विजय होतो शेवटी. आणि व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन? नवाब मलिक यांना उत्तर देणार मला वाटतं ते उत्तर तर वेळच देईल. आता टाइम विल शो एव्हरीथिंग. हळूहळू सगळ्या गोष्टी ते अजूनही काय कट कारस्थानं रचतील, अजून काय डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून अजून त्यांना कशात गोवायचा तर प्रयत्न नक्कीच करणार. आणि समीरजी त्यातून काही वाचणार नाहीयेत, पण त्या गोष्टी सिद्ध करणं हे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि ते सिद्ध होणं कठीण आहे, कारण की ते सगळं खोटं क्या आहे. आपको लगता है कि सिर्फ नवाब मलिक, क्या आपको लगता है निश्चित त्रास होतोय, निश्चित त्रास होतो. एक मराठी असल्याचा मला प्रचंड अभिमान आहे आणि मला माझ्याच महाराष्ट्र स्टेटमध्ये कोणीतरी येऊन घाबरवतं, कोणीतरी येऊन धमक्या देतं आणि मला इतर वेगवेगळ्या राज्यांमधनं सपोर्टचे मेसेजेस येतात, महाराष्ट्रातनं पण येतात. पण मला असं वाटतं की मला माझ्या राज्यात घाबरलं नाही पाहिजे आणि मला माझ्या राज्यात सेफ वाटलं पाहिजे. आणि मी ह्याचाही स्वागत करते की आपलं महाराष्ट्र स्टेट, सेंट्रल पोलीस हे सगळे मला सिक्युरिटी देतात. आता पण तुम्ही बघितलं तर मी एका गाडीतनं उतरले, तर येस डेफिनेटली दे आर टेकिंग केअर ऑफ अस. पण ह्याच्यात जी लोक आहेत, जी अँटी समीर वानखेडे लोक आहेत, ती आम्हाला प्रचंड त्रास देत आहेत. आणि माझ्या ऑफकोर्स जे आम्हाला ट्रोल केलं जातं, आम्हाला मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, आम्हाला लटकवून टाकतील, जाळून टाकतील अशाही धमक्या येतात. सो मला वाटतं हे सगळं पार्ट अँड पार्सल आहे समीरजींच्या जॉब बद्दल. मैम एक सवाल ये कि क्या नवाब मलिक ही इन सबके पीछे है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की जो एनसीबी की कार्रवाई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए थे. बाद में होम मिनिस्टर ने भी कल जब मीटिंग हुई उसके बाद बयान दिया कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा. तो आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ नवाब मलिक इसके पीछे हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार भी समीर वानखेड़े के पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ. उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे और वो जरूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा. एक बार ये इल्जाम लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो बीजेपी की कठपुतली है. केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है और समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं. और ऐसा कोई इल्जाम है नहीं बहुत बड़ा बॉलीवुड के कलाकारों पर, और जानबूझ के उन्हें शिकार बनाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए. ये बहुत बड़ा इल्जाम है. मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं. अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो. तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं. और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है. वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं. तो अगर किसी को ऐसा लगता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए. किसी तरह की जान का खतरा है, किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं, उसके बारे में ऑफकोर्स जान का तो खतरा है ही. सिक्योरिटी दी हुई है उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूंगी. लेकिन ऑफकोर्स यस हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है. रोज कोई ना कोई मतलब हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कोई अभी सस्पिशियस व्यक्ति भी हमको दिखता है, तो कोई हमें देखता भी है तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बार बार क्यों देख रहा है या जो भी है. तो डेफिनेटली हमें ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे. तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, इसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये वक्त आने पे हम जरूर देंगे और वो सारे अकाउंट जरूर ट्रैक होंगे और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी PR मशीनरी है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है. खतरा किससे, कुछ नाम बता सकती है? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो सबूत डिसाइड करेंगे. मैडम आगे हाँ चलो. छत्रपतींचा विचार म्हणजे